बिग मूव्स ऑन इंडियाज बॉर्डर्स। इंडिया ने एक साथ मल्टीपल NOTAMs जारी किए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक। ये मैसिव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों की फुल स्केल रेडीनेस दिखाई दे रही है। संदेश साफ है, इंडिया अब पहले से ज्यादा फोकस्ड है बॉर्डर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस पर। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये अपडेट साउथ एशिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप को बदल सकता है। इंडिया ने हाल ही में अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती क्रिटिकल एयर स्पेस में एक्सटेंसिव NOTAMs जारी किए हैं। ये NOTAMs जुड़ी हैं इंडियन एयर फोर्स की मैसिव एक्सरसाइजेज गजराज से, जो 6 नवंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक चलेंगी, जिसमें राफेल, सुखोई 30 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और कोऑर्डिनेटेड सॉर्टीज शामिल होंगी। इसका मकसद है एयर डोमिनेंस, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और रैपिड डिप्लॉयमेंट को मजबूत करना। इसी के साथ शुरू हुआ है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025, वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्राई सर्विस ड्रिल, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑफेंसिव स्ट्राइक्स, एम्फीबियस OPS और जॉइंट वॉर फाइटिंग रेडीनेस दिखा रहे हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस से साफ है कि इंडिया अब डुअल फ्रंट डिफेंस पोस्चर पर पूरी तरह तैयार है। सिविलियन एयर ट्रैफिक कुछ इलाकों में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ताकि ऑपरेशन सिक्योर और सेफ रहें। ये सारे कदम दिखाते हैं कि इंडिया अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस को अगले स्तर पर ले जा रहा है। स्पेशली इंडो पैसिफिक के चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में नॉर्थ ईस्ट अब बन गया है इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का सबसे क्रिटिकल जोन। पूरे इलाके में चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर्स तक इंडिया ने एक्सटेंसिव NOTAMs जारी किए हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए सिविलियन एयर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ताकि इंडियन एयर फोर्स अपनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज गजराज बिना किसी रुकावट के कर सके। इस दौरान एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स और रियल टाइम रिकॉग्नाइजेंस जैसे मिशंस चलेंगे, जो दिखाते हैं कि इंडिया इस कॉम्प्लेक्स टेरेन में भी एयर कंट्रोल को कितना गंभीरता से ले रहा है। नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफी ऐसी है कि यहाँ से रीजनल एक्सेस और रिस्पॉन्स स्पीड दोनों तय होती है। इसलिए ये ड्रिल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक टैक्टिकल रिहर्सल है, जिससे इंडिया अपने एयर डिफेंस नेटवर्क, कोऑर्डिनेशन और डिटरेंस को नेक्स्ट लेवल पर वैलिडेट कर सके। ये NOTAMs साफ दिखाते हैं कि अब नॉर्थ ईस्ट सिर्फ बॉर्डर नहीं, बल्कि इंडिया की फ्रंटलाइन शील्ड बन चुका है। एक्सरसाइज गजराज नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की एयर पावर का असली प्रदर्शन है। एक ऐसा लार्ज स्केल ऑपरेशन जहां राफेल और सुखोई 30 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट, प्रिसिशन स्ट्राइक्स और रिकॉग्नाइजेंस मिशंस में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स इस मिशन की टैक्टिकल बैकबोन है। ये रियल टाइम बैटलफील्ड सपोर्ट, रैपिड इंटरडिक्शन और पिनपॉइंट स्ट्राइक्स के जरिए ऑपरेशन को लीथल एज देते हैं। लेकिन सिर्फ फायर पावर नहीं, लॉजिस्टिक्स भी इस पूरे मिशन की जान है। फ्यूल, वेपन्स, स्पेयर्स और पर्सनल का सीमलेस कोऑर्डिनेशन मल्टीपल फॉरवर्ड बेसिस से किया जा रहा है, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन एयर OPS बिना किसी रुकावट के चल सके। गजराज ये साबित करता है कि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया सिर्फ तैयार नहीं, बल्कि हर स्तर पर स्ट्रैटेजिकली सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स और टाइमिंग तीनों में। वेस्टर्न बॉर्डर पर इंडिया ने शुरू किया है एक हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस ड्रिल, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025। गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैले इस मेगा ऑपरेशन में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स एक साथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव मिशंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा सैनिक, टैंक्स, मिसाइल सिस्टम्स, वॉरशिप्स और राफेल सुखोई जेट्स की तैनाती के साथ ये एक्सरसाइज ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल करीब है। सौराष्ट्र कोस्ट पर एम्फीबियस लैंडिंग्स, राजस्थान के डेजर्ट्स में आर्मर्ड मैनूवर्स और सर क्रीक के मार्शी जोन्स में इंटीग्रेटेड OPS, हर टेरेन को टेस्ट किया जा रहा है। खास बात यह है कि स्पेशल फोर्सेस तीनों विंग्स से जुड़ी है, और साथ में है UAVs, साइबर OPS और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, यानी मॉडर्न बैटलफील्ड का पूरा सिमुलेशन। त्रिशूल का संदेश साफ है, इंडिया किसी भी फ्रंट पर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये ड्रिल डिटरेंस से ज्यादा एक लाइव रिहर्सल है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, नेटवर्क्ड और मिशन रेडी इंडिया की। इंडिया के त्रिशूल 2025 एक्सरसाइज के जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री पोस्चर को तेजी से बदल दिया है। लेट अक्टूबर से लेकर नवंबर तक पाकिस्तान ने सेंट्रल,
सदर्न और कोस्टल एयरस्पेस के बड़े हिस्से को बंद करते हुए मल्टीपल NOTMs जारी किए हैं। यानी हवा में भी अब एक्टिविटी बढ़ गई है। ग्राउंड और सी दोनों पर उसकी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। अरेबियन सी में नवल पेट्रोल्स बढ़ाई गई है और सर क्रीक जैसे सेंसिटिव इलाकों में सर्वेलेंस तेज कर दी गई है। ये ओवरलैपिंग ड्रिल्स और एयर स्पेस क्लोजर्स दोनों देशों की प्रिपेयर्डनेस तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही एक साइलेंट सिग्नलिंग वॉर भी चल रही है। डटरेंस की भाषा में बिना सीधे टकराव के। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे हालात में सबसे बड़ी चुनौती है मिसकैलकुलेशन, क्योंकि हर कदम अब रीजनल बैलेंस और परसेप्शन दोनों को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान की ये रणनीति साफ दिखाती है कि बॉर्डर पर कंपटीशन अब सिर्फ जमीनी नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक स्तर पर भी गहराता जा रहा है। साउथ एशिया में हाल के हफ्तों में माहौल काफी गर्म हो गया है। इंडिया के बड़े मिलिट्री ड्रिल्स, पश्चिम में त्रिशूल 2025 और नॉर्थ ईस्ट में चल रही एयर ऑपरेशंस अब सिर्फ डिफेंस एक्सरसाइज नहीं रहे, बल्कि एक बोल्ड स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कदम दिखाते हैं कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस पोस्चर अपना रहा है। लेकिन इसका असर सीमाओं से बहुत आगे तक जा रहा है। पाकिस्तान ने जवाब में एयर स्पेस क्लोजर्स, नवल पैट्रोल्स और बॉर्डर अलर्ट बढ़ा दिए हैं, खासकर सर क्रीक जैसे डिस्प्यूटेड मैरिटाइम जोन में, जो अब नया फ्लैश पॉइंट बनता दिख रहा है। दोनों देशों की साइमल्टेनियस एक्टिविटी ने मिसकैलकुलेशन का खतरा बढ़ा दिया है, जहां एक टैक्टिकल मूव भी स्ट्रैटेजिक क्राइसिस में बदल सकता है। न्यूक्लियर बैकड्रॉप वाले इस रीजन में ये स्थिति साउथ एशिया की ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी चुनौती है। ये एक्सरसाइजेस प्रिपेयर्डनेस तो बढ़ाती है, लेकिन साथ ही ट्रस्ट डेफिसिट और जियोपॉलिटिकल टेंशन को और गहराई देती है, रिमाइंडिंग अस कि इस इलाके में पीस और पावर दोनों बेहद नाजुक संतुलन पर टके हैं। 2025 में इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी सिर्फ ताकत के स्तर पर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी के स्तर पर भी नया रूप ले रही है। डिफेंस स्पेंडिंग में बड़ा इजाफा और आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिजिनस प्रोडक्शन पर जोर ने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की नई दिशा दी है। बॉर्डर एरियाज में तेजी से नई सड़कों और रेल नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ऊंची पहाड़ियों से लेकर वेस्टर्न डेजर्ट्स तक, ताकि ट्रूप्स और इक्विपमेंट तेजी से डिप्लॉय हो सके। साथ ही फ्रांस, मंगोलिया और थाईलैंड जैसे देशों के साथ जॉइंट ड्रिल्स ने इंडिया की ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत किया है, जिससे मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी लैंड, एयर, सी, साइबर और स्पेस में कोऑर्डिनेशन और भी सटीक हुआ है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स और बैटल ग्रुप्स जैसे नए ढांचे अब ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक कमांड डिसीजंस को तेज बना रहे हैं। और सबसे अहम, AI, ड्रोन्स, साइबर डिफेंस और प्रिसिशन वेपनरी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज अब हर मिशन में एक्टिवली इंटीग्रेट हो रही हैं। ये सब मिलकर इंडिया को एक अजाइल, टेक ड्रिवन और फ्यूचर रेडी मिलिट्री पावर बना रहे हैं, जो किसी भी मल्टी फ्रंट चैलेंज का सामना करने को पूरी तरह सक्षम है। इंडिया के हालिया मिलिट्री ऑपरेशंस अब सिर्फ टैक्टिकल ड्रिल्स नहीं, बल्कि एक साफ जियोपॉलिटिकल मैसेज है कि देश अपनी सॉवरेनिटी पर किसी भी चुनौती के सामने पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैले बड़े पैमाने के एक्सरसाइजेज ये दिखाते हैं कि इंडिया अब डटरेंस और प्रिपेयर्डनेस दोनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये दौर बताता है कि इंडिया लिमिटेड कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी प्रिसिशन और कंट्रोल के साथ एक्सिक्यूट कर सकता है, बिना किसी न्यूक्लियर एस्केलेशन के खतरे के। ये कैपेबिलिटी अपने आप में रीजनल पावर बैलेंस को रीडिफाइन कर रही है, खासकर पाकिस्तान और चाइना के संदर्भ में। साथ ही ये ऑपरेशन सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी का विस्तार भी है, जहां इंडिया साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक दोनों में एक क्रेडिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभर रहा है। जॉइंट एक्सरसाइजेस, डिफेंस टेक पार्टनरशिप्स और कंट्रोल सिग्नलिंग सब मिलकर ये संदेश देते हैं कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, स्ट्रैटेजिकली असर्टिव और ग्लोबली कनेक्टेड पावर है। कुल मिलाकर ये मिलिट्री मैनूवर्स सॉवरेनिटी की सुरक्षा के साथ साथ रीजनल पीस को शेप करने की इंडिया की परिपक्व और संतुलित रणनीति का हिस्सा है। 2025 में जैसे जैसे इंडिया की मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ी, वैसे वैसे एक नया खतरा भी तेजी से उभरा, AI जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। डीप फेक्स और डिजिटली क्राफ्टेड वीडियोस अब मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे खतरनाक इनविजिबल वेपन बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका असर साफ दिखा, जब पाकिस्तान बैक नेटवर्क्स ने पुराने विजुअल्स और फेक AI वीडियोस का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव्स फैलाए, ताकि पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट किया जा सके।
ये कैंपेन सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं थे, बल्कि साइबर अटैक्स और डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन से जुड़े मल्टी लेड ऑपरेशंस थे। इसका असर गहरा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन की क्रेडिबिलिटी पर, लोगों के ट्रस्ट पर और इंटरनेशनल परसेप्शन पर भी। इसी को रोकने के लिए इंडिया ने अब डेडिकेटेड फैक्ट चेक यूनिट्स, 24x7 कम्युनिकेशन सेल्स और एडवांस साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम्स तैनात किए हैं। साथ ही डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस कैंपेन्स भी तेजी से चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इंफॉर्मेशन डोमेन में लड़ाई उतनी ही अहम होगी जितनी बैटलफील्ड पर, क्योंकि आज की वॉर सिर्फ जमीन या हवा में नहीं, बल्कि डेटा और नैरेटिव में भी लड़ी जा रही है। इंडो पैसिफिक में 2025 अब इंडिया के स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस का साल बन गया है। हाल ही में हुई इंडियन नेवी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इंडियन ओशन रीजन में इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट ओपीएस और मैरीटाइम डोमिनेंस पर जोर दिया। साथ ही फ्यूचर वॉरफेयर में एआई, बिग डेटा और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को भी कोर फोकस बनाया। इसी के साथ अक्टूबर 2025 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुआ 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट अब इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर का नया कॉर्नरस्टोन बन चुका है। ये समझौता टेक शेयरिंग, जॉइंट ड्रिल्स और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई गहराई देता है, जिससे इंडिया एक क्रेडिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभर रहा है। पायरेसी से लेकर टेररिज्म तक हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। इंडिया लगातार अनक्लोज के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड ऑर्डर का समर्थन कर रहा है और इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जैसे मंचों पर एक्टिव भूमिका निभा रहा है। त्रिशूल जैसे एक्सरसाइजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन अब सिर्फ डिफेंस इनिशिएटिव्स नहीं रहे, ये इंडिया की जियोपॉलिटिकल मैच्योरिटी और रीजनल लीडरशिप का प्रतीक है। इन कदमों से साफ है कि इंडिया इंडो पैसिफिक में अब सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि एक डिसाइसिव शेपर बन चुका है। इंडिया की मिलिट्री पोस्चर अब एक स्पष्ट और परिपक्व रणनीति की तस्वीर पेश करती है, जहां प्रिपेयर्डनेस, टेक्नोलॉजी और सॉवरेंटी तीनों को बराबर महत्व दिया गया है। बढ़ते डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंडिजिनस प्रोडक्शन और ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन ने देश की सेनाओं को एक मॉडर्न, अजाइल फोर्स में बदल दिया है। त्रिशूल 2025 जैसे मेगा एक्सरसाइजेस और नॉर्थ ईस्ट की एयर ऑपरेशंस ने ये दिखा दिया है कि इंडिया डिटेरेंस और रैपिड रिस्पांस दोनों में सक्षम है। साथ ही सुदर्शन चक्र मिशन जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स ये सुनिश्चित करेंगे कि 2035 तक भारत की सुरक्षा तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर ढाल में बदल जाए। इंडिया अब केवल अपने बॉर्डर्स की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि साउथ एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को शेप कर रहा है। एक ऐसा रीजनल बैलेंस जहां शक्ति और स्थिरता साथ साथ चले। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और मॉडर्न वॉरफेयर इंटीग्रेशन ने इस नई सोच को ग्लोबल स्तर तक पहुंचा दिया है। बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में इंडिया की ये रेडीनेस सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि संप्रभुता और शांति दोनों की गारंटी है। एक कॉन्फिडेंट, फ्यूचर रेडी भारत की पहचान के रूप में। अगर आपको ये एनालिसिस जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल और डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।